अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म डॉक्टर साइमा लेक्चर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी बच्चे हमारे पास क्या होते हैं, हम इसको डिस्कस करेंगे और जितने भी कंसेप्ट्स हैं उनको हम क्लियर करेंगे। सो आपने सारे लेक्चर को देखना है ताकि कोई भी ऐसा कंसेप्ट आपसे ना रहे। एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को अगर आप वर्ड से समझें तो एक्टिवेशन क्या मतलब हुआ, एक्टिवेट करना। एनर्जी आपके पास क्या होती है, तवानाई, कोई भी पोटेंशियल होती है किसी भी काम को स्टार्ट करने की। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है आपके पास, एक्टिवेट करना। एक्टिवेशन एनर्जी मींस ऐसी एनर्जी जो कि आपके किसी भी काम को एक्टिवेट करती है। ठीक है, किसी भी काम को जो है वो चालू कर ले, किसी भी काम को स्टार्ट कर ले, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इसकी डेफिनेशन को हम समझते हैं कि बेसिकली इसकी जो ऑथेंटिक डेफिनेशन है वो हमारे पास क्या है। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है आपके पास, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ रिएक्शन टू अकर। ऐसी मिनिमम अमाउंट एनर्जी की जो कि हमें रिक्वायर होती है किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने की। ठीक है, कोई भी रिएक्शन है हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसके लिए जो मिनिमम अमाउंट है एनर्जी की वो आपके पास कौन सी एनर्जी होती है, वो आपके पास होती है एक्टिवेशन एनर्जी। इस चीज को हम इस तरह से समझते हैं कि आपके पास अगर कोई भी रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, केमिस्ट्री में हम कह लें कि हम डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर इतने ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस होते हैं, फूड की ब्रेक डाउन होती है, हमारे पास मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली जो भी रिएक्शन हो उसमें दो चीज़ें हमारे पास होती हैं, एक हमारे पास होता है रिएक्टेंट और एक हमारे पास होता है प्रोडक्ट। हर रिएक्शन में रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट होता है किसी न किसी प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट, हम जो भी मटेरियल लेते हैं उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट। उस रिएक्टेंट का जो है वो हम रिएक्शन करवाते हैं और रिजल्ट में हमें प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, अब ये जो प्रोडक्ट होता है ये किस तरह से बनता है, इसके दरमियान में जो इंटरमीडिएट स्टेट है यहाँ पे आपके पास बहुत कुछ होता है। क्या होता है, यहाँ पर आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर होती है ताकि आपका जो रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट हो प्रोडक्ट में। ठीक है, इसको हम इस तरह से समझते हैं कि अगर आपको कोई भी माउंटेन क्रॉस करना है, ठीक है, कोई भी माउंटेन है बेटा, आपको वो क्या करना है, क्रॉस करना है। अब यहाँ पर अगर आप यहाँ खड़े हो और आपको यहाँ पर जाना है, ये आपका क्या है, यहाँ पर स्पॉट है जो आपको मेन स्पॉट है जहाँ पे आपने पहुंचना है। अब यहाँ पर पहुंचने से पहले आपको क्या क्रॉस करना है, एक माउंटेन को क्रॉस करना है। अब वो जो माउंटेन है उसको क्रॉस करने के लिए आपको एनर्जी रिक्वायर होगी। आप पहले यहाँ से जाएंगे, फिर उसके बाद आप यहाँ पर आके अपने जो स्पॉट है उस पे आप पहुंच जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जो आपको एनर्जी रिक्वायर होगी, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, उस एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, उस एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये मैंने आपको रफ सी एक डायग्राम से समझाया कि आपके पास बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। ऐसी एनर्जी होती है जो कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के अंदर क्या कर लेती है, कन्वर्ट कर लेती है। ठीक है, अब यहाँ पर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए एक बैरियर होता है। बैरियर मैंने समझाया ना, जैसे आपने माउंटेन को क्रॉस करना था तो आपके पास टॉप पे पहुंचना था, वो एक बैरियर था आपके पास। तो यहाँ पर रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट में आप जाएंगे तो दरमियान में एक बैरियर होगा और उस बैरियर को आपने क्रॉस करने के लिए, उस बैरियर को कवर करने के लिए आपको रिक्वायर होती है सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। और उस एनर्जी को बेटा जी हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। अब हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो किस तरह से अपना काम करती है, क्यों रिक्वायर होती है हमारे पास, मींस हम ये भी कह सकते हैं कि आपके पास रिएक्टेंट्स जो है वो वैसे भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। नहीं, आपके पास हर जो एक्शन होता है उसमें एनर्जी जो है वो रिक्वायर होती है, उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे कोई भी रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है, कोई भी आपने कंटेनर ले लिया है, ठीक है, अब उस कंटेनर में आपने कोई भी पार्टिकल्स डाले हुए हैं, ठीक है, और आप उसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। ठीक है, ये जो रिएक्शन है इसको परफॉर्म करने के लिए आपके पास क्या रिक्वायर है बेटा,
हीट रिक्वायर है। अब उसको आपने दे दी है हीट। यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स दो तरह से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे। एक तो ये क्या करेंगे कि ये जो भी आपके पास पार्टिकल्स होंगे, ये आपस में क्या बनाएंगे, बॉन्ड्स बना देंगे। ठीक है, अब इस पार्टिकल्स के अंदर जो बॉन्ड प्रेजेंट होगी वो क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी और ये दूसरे पार्टिकल्स के साथ नियो बॉन्ड फॉर्म कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, एक नया मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है, ये आपके पास एक पार्टिकल है, ठीक है, ये आपके पास दूसरा पार्टिकल है, ये दोनों आपस में एक नियो बॉन्ड फॉर्म करेंगे जिसको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। ठीक है, जिसको आप क्या कहेंगे बेटा, प्रोडक्ट। अब यहाँ पर हमने क्या समझ लिया बेटा कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या करती है, ओल्ड बॉन्ड्स को ब्रेक डाउन कर लेती है और आपके पास न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेती है। इसके अलावा जब आप हीट करते हैं तो आपके जितने भी पार्टिकल्स होती हैं उसमें कोलिजन क्या हो जाती है बेटा, कोलिजन इंक्रीज हो जाती है। कोलिजन जब इंक्रीज होगी, ठीक है, पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, उनकी मोशन इंक्रीज हो जाएगी, वाइब्रेट करना वो स्टार्ट कर लेंगे और उनकी वाइब्रेशन से, उनकी कोलिजन से आपके पास एक न्यू प्रोडक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे आपके पास न्यू प्रोडक्ट क्या हो गया, फॉर्म्ड। सही है, तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो आपके पास क्यों रिक्वायर होती है, ताकि ओल्ड बॉन्ड्स जो है वो ब्रेक डाउन हो जाए और आपके पास न्यू बॉन्ड्स की फॉर्मेशन हो जाए। इसी तरह जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो सेम बच्चे कोलिजन को इंक्रीज कर लेती है, जिसकी वजह से जो एटम्स होते हैं वो रीअरेंज हो जाते हैं और आपके पास न्यू प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म्ड हो जाता है। अब हम रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं कि आपके पास रियल लाइफ में ऐसी कौन सी एग्जांपल्स है जिनमें हम एक्टिवेशन एनर्जी को क्लियरली देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले और जो कि हमारे पास मेन एग्जांपल आ जाती है वो है लाइटनिंग अ मैच। जब भी आप मैच बॉक्स में जो तीली होती है उसको आप लाइटनिंग करते हैं उसकी, आप जब भी फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्या है, मैच बॉक्स है। अब इसमें बेटा आपके पास डिफरेंट जो है वो तीलियाँ होती हैं, ठीक है, डिफरेंट मैच स्टिक्स होती हैं। ये जो मैच स्टिक्स होती हैं आपके पास, इस पे यहाँ पर आपके पास ये मसाला सा लगा होता है, ठीक है, ये क्या क्रिएट करता है, फ्रिक्शन क्रिएट करता है। जब आप इसको इस तरह से लाइटनिंग करते हैं इसकी, तो यहाँ पर आपके पास फ्रिक्शन जो है वो एज अ एक्टिवेशन एनर्जी काम करती है। ठीक है, मैं आपको इसका प्रॉपर प्रोसेस जो है वो अटैच कर लेती हूँ यहाँ पे। एक एग्जाम्पल बेटा हमने पढ़ ली लाइटनिंग का मैच। दूसरा हम कहते हैं कुकिंग फूड। अब कोई भी खाना हम बनाते हैं तो उसमें एक्टिवेशन एनर्जी के लिए हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जब हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो पार्टिकल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, उनमें रैंडम मोशन स्टार्ट हो जाती है और कोलिजन की वजह से आपके पास नियो पार्टिकल्स जो है वो बन जाता है। अब तीसरा बेटा आ जाता है रस्टिंग ऑफ आयरन। जब आपके पास जो आयरन है उसको जंग लग जाता है, किसकी वजह से, वो भी आपके पास हीट और मॉइस्चर की वजह से जो है वो रिएक्शन परफॉर्म होता है, वहाँ पर भी आपके पास क्या रिक्वायर होती है, एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर होती है। अब यहाँ पर एज एग्जांपल हम देख लेते हैं कि ये आपके पास कंटेनर है जिसमें आपने कोई भी पार्टिकल की एडिशन की हुई है। अब यहाँ पर आपके पास ये जो हीट है, जब आप हीट देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एज अ हीट जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी काम करेगी। सेम कौन सी एग्जांपल हमने पढ़ी थी, कुकिंग फूड। जब हम खाना बनाते हैं तो उसके लिए आपको जो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर होती है वो रिक्वायर होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, अब ये जो हीट है बेटा ये कोलिजन काज करेगा, जिसकी वजह से आपके पास न्यू प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगा। अब यहाँ पर ये जो हीट है ये एक्टिवेशन एनर्जी देती है मॉलिक्यूल्स को। अब हम पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर एक्टिवेशन एनर्जी किस फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, क्या चीज़ ऐसी है जो कि रिएक्शंस परफॉर्म करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी देती है। अब बेटा एक चीज़ आपने समझनी है, ये एक आपके पास सॉलिड रीज़न भी है कि आपके पास जो बॉडी होती है आपकी, ये हीट सेंसिटिव होती है। ठीक है, आप लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम बात करें तो ये बेसिकली नेचर वाइज आइसोथर्मल होते हैं। ठीक है, आइसोथर्मल होते हैं मीन्स टू से ये क्या होते हैं आपके पास
हीट सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। थोड़ी सी भी हीट जो है वो आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, जितनी भी आपके पास, अगर हम बात करें डीएनए की, हम बात करें प्रोटीन्स की, तो अगर आपके पास हीट जो है वो नॉर्मल नहीं होगी तो आपके पास ये सारी चीज़ें डीनेचर हो सकती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके पास डिस्ट्रॉय हो सकती हैं। तो आपके पास जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कौन प्रोवाइड करता है? वो आपके पास प्रोवाइड करते हैं एंजाइम्स, ठीक है। अगर आपकी बॉडी जो है वो एक्स्ट्रा हीट हो जाए तो आपके पास जो प्रोटीन्स होती हैं, डीएनए होते हैं, आपकी बॉडी जो होती है मोस्टली प्रोटीन से मिलके बनती है, तो आपकी बॉडी के इंटरनली बहुत सारी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो क्या हो जाएंगी बेटा? डीनेचर हो जाएंगी। तो डीनेचर होने के बाद आपकी बॉडी जो है वो प्रॉपर फंक्शंस ही नहीं करेगी। तो इसलिए हीट जो है वो एज आ एक्टिवेशन एनर्जी बॉडी में यूज़ नहीं होती, जबकि आपकी बॉडी में रिएक्शंस को एक्टिवेशन एनर्जी देने के लिए यूज़ करते हैं आप एंजाइम्स, ठीक है। तभी हम एंजाइम्स के बारे में पढ़ते हैं कि जो एंजाइम्स होते हैं वो लोअर करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें एंजाइम्स की, तो ये क्या करते हैं बेटा? लोअर करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को। अगर हमारे पास एंजाइम नहीं होगा तो किसी भी रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास जो एनर्जी होगी वो ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर होगी, ठीक है। और अगर हमारे पास एंजाइम होगा तो रिएक्शन जो है उसको कम एनर्जी रिक्वायर होगी, और रिएक्शन है उसके लिए लेस एनर्जी रिक्वायर होगी, और रिएक्शन जो है वो फास्टर अमाउंट में क्या करेगा? अकर होगा, ठीक है। रिएक्शन जो है वो आपके पास फास्ट हो जाएगा, ठीक है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म वाली वही बात आ जाती है कि आपके पास जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आइसोथर्मल इन नेचर होते हैं। ये बात मैंने आपको समझा ली। अब आपके पास अगर आप अपनी बॉडी की बात करें ना, तो एक सिंगल सेल जो होता है वो 1000 रिएक्शन परफॉर्म करता है। तो वो किस तरह से ये 1000 रिएक्शन परफॉर्म करता है, इतनी जल्दी वो किस तरह से रिएक्शन करता है? तो बिकॉज ऑफ बेटा एंजाइम्स, ठीक है। एंजाइम्स जो है एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर लेते हैं और लेस टाइम में आपके पास ज़्यादा रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं, ठीक है। अब अगर हम डाइजेशन की बात करें बेटा, तो डाइजेशन में भी अगर आपकी बॉडी में एंजाइम्स ना हो तो डाइजेस्ट होने के लिए फूड को हज़ारों साल लग जाए, ठीक है। तो डाइजेशन है, डाइजेशन में बेटा क्या होता है कि मालिक्यूल्स जो होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। और कौन से एंजाइम हमारे पास इन्वॉल्व होता है? अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो बेटा जो सुक्रेज एंजाइम है वो सुक्रोज की ब्रेक डाउन में आपके पास हेल्प आउट करता है। अब जो सुक्रोज है वो किस किस से मिलता है? फ्रक्टोज और ग्लूकोज से बनता है। तो ये जो सुक्रोज एंजाइम है, ठीक है, ये सुक्रेज एंजाइम है, ये सुक्रोज को कन्वर्ट कर देता है फ्रक्टोज और ग्लूकोज में। फिर ये फ्रक्टोज और ग्लूकोज जो है वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में क्या हो जाते हैं? एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब आपके पास रिएक्शन आ जाता है, तो रिएक्शन में हम देखते हैं कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है वो कन्वर्ट होता है वाटर और ऑक्सीजन के अंदर, ठीक है। ये आपके पास क्या है? रिएक्टेंट है, और ये कन्वर्ट होता है इनटू अ प्रोडक्ट आपके पास क्या आ जाते हैं? वाटर और ऑक्सीजन आ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास अगर एंजाइम जो है वो नहीं होगा तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और अगर हमारे पास एंजाइम होगा तो देन इस रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अब अगर एंजाइम नहीं होगा तो आपके पास जो रिएक्शन है वो 86 किलो जूल पर मोल हीट पे आपके पास क्या होगा? परफॉर्म होगा, ठीक है। अगर एंजाइम आप यूज़ नहीं करेंगे तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को ब्रेक डाउन करने के लिए आपको कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी? 86 किलो जूल पर मोल। लेकिन बेटा जी अगर आपके पास एंजाइम होगा तो उसके लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी? 1 किलो जूल पर मोल। अब हम ग्राफ देखते हैं, ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ग्राफ है, इसको आपने बहुत क्लियरली समझना है। अब ये बेटा आपके पास क्या है? रिएक्टेंट है, इसको कन्वर्ट होना है प्रोडक्ट में। अब रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो उसको बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा। मैंने आपको समझाया था कि हमारे पास एक बैरियर होता है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच में, जिसको क्रॉस करके हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट के अंदर। अब बेटा हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं ये कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। अगर हम एंजाइम नहीं यूज़ करते तो फिर हमारे पास ग्राफ कैसा होगा, और अगर हमारे पास एंजाइम यहाँ पर यूज़ हो रहा है तो फिर हमारे पास यहाँ पे ग्राफ कैसा होगा, इसी चीज़ को हम इस ग्राफ के अंदर समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे रिएक्शन जो है वो प्रोग्रेस हो रहा है, और यहाँ पे जो है ये जो आपके पास एक्स एक्सिस में लाइन है ये बता रही है कि रिएक्शन जो है वो किस तरह से प्रोसीड कर रहा है, और ये जो वाई एक्सिस में लाइन है ये आपके पास शो कर रही है कि आपके पास कितनी एनर्जी जो है वो यहाँ पर रिक्वायर होगी।
अब बेटा ये गौर से देखना है, ये रिएक्टेंट है आपके पास, ठीक है। अब ये जो रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। दो तरीक़ों से हम कन्वर्ट करेंगे, एक में हम एंजाइम का यूज़ करेंगे और दूसरे में हम एंजाइम का यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप पहली पीक देखें तो इसमें हमने क्या किया है बेटा, एंजाइम का यूज़ हमने नहीं किया। अब यहाँ पर एंजाइम का यूज़ हमने नहीं किया तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है बेटा ये क्या होगी, ज़्यादा होगी। मतलब कि हमारे पास इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर होगी। ये जो पीक है आपके पास यहाँ पे, ये जो पीक है आपके पास, ये पीक बताती है कि कितनी एनर्जी जो है वो रिक्वायर होगी। तो अगर आप इसके मुकाबले में नीचे वाला देखें जहाँ पे हम एंजाइम का यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास जो पीक है बेटा वो कम हो जाती है। तो यहाँ पर जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये क्या हो गई है, कम हो गई है। क्यों कम हुई है, क्योंकि हमने यहाँ पे एंजाइम का यूज़ किया है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा बेटा कि जब हम एंजाइम का यूज़ नहीं करेंगे तो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर होगी, और जब हम एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो एंजाइम का यूज़ करेंगे तो हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो ये पीक आपको बताती है कि कहाँ पे एंजाइम यूज़ हुआ है और कहाँ पर आपके पास एंजाइम यूज़ नहीं हुआ। जहाँ पे पीक ज़्यादा होगी मींस एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, एंजाइम का यूज़ नहीं हुआ, और जहाँ पे पीक कम होगी मींस कि आपके पास यहाँ पे एंजाइम का यूज़ हुआ है और तभी यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी क्या है बेटा, कम है। तो ये आपके पास जो है वो प्रॉपर ग्राफ था जो मैंने आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर लिया। अब हम आएंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म पे जो है ट्रांजिशन स्टेट। अच्छा बेटा, ये आपके पास ट्रांजिशन स्टेट जो है वो क्या होती है, आपके पास इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो ट्रांजिशन स्टेट आपके पास क्या होती है, एक आपके पास ट्रांजिशन स्टेट एक इंटरमीडिएट स्टेट होती है जो किसी भी रिएक्शन में आपके पास आती है। अगर हम यहाँ पर पढ़ें कि रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, तो रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले एक इंटरमीडिएट स्टेट आती है और उस स्टेट को हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ये एक अनस्टेबल स्टेट होती है, शॉर्ट टाइम के लिए होती है, और यहाँ पे बेटा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है स्टेट के पास। एक ऐसी अनस्टेबल ये स्टेट है जिसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या कर लेते हैं बेटा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। और वो एनर्जी इतनी इनफ होती है कि वो रिएक्टेंट को क्या कर ले, ब्रेक डाउन कर ले। और मोस्टली जो है यहाँ पे जो आपके पास ये जो स्पॉट होता है ये क्या होता है बेटा, ये ट्रांजिशन स्टेट होती है जहाँ पे आपके पास एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होती है, और यहाँ से आपके पास मॉलिक्यूल जो है, रिएक्टेंट जो है वो ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर लेते हैं और वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। जब आपके पास जो रिएक्टेंट होते हैं उनके पास इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो ब्रेक डाउन करें और वो ब्रेक डाउन करके न्यू प्रोडक्ट को फॉर्म कर लें, उस एनर्जी को हम या उस स्टेट को हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आपने याद करना है, इसको आपने क्लेरिफाई करना है कि ट्रांजिशन स्टेट वो वाली स्टेट होती है जहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को गेन कर लेते हैं और वो एनर्जी उन रिएक्टेंट्स को ब्रेक डाउन करके किस में कन्वर्ट कर लेती है बेटा, प्रोडक्ट्स में। तो ये था आपके पास आज का लेक्चर। आज हमने डिटेल के साथ पढ़ा एक्टिवेशन एनर्जी को, एंजाइम का क्या रोल होता है, ट्रांजिशन स्टेट को पढ़ा, ग्राफ समझा, और इसमें जितने भी पॉइंट्स थे बेटा वो क्लियर हो चुके हैं। इंशाल्लाह हम नए लेक्चर में न्यू टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।